औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 3 में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे। अब पेज नंबर 23 पर। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हम किस तरह करेंगे, इसकी हमारे पास 3 केसेस है। केस नंबर फर्स्ट इस तरह है, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विद द लार्जेस्ट न्यूमरेटर। ऐसा जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो, तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा, जिसका न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा होगा। एग्जाम्पल की तरफ आइए। इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा, तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, वह हमारे पास होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इसका हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये वाला 8 बड़ा है, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन हमारे पास लार्जेस्ट है। 8 और 9 लार्जेस्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर आता है 7 और 9 का। फिर हमारे पास आता है 2 और 9 का। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो हम इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो हमारे पास बड़ा फ्रैक्शन होगा। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा। इसके बाद केस नंबर 2, व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम द लार्जेस्ट फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर। इसका मतलब यही है कि जिसका न्यूमरेटर हमारे पास सेम होगा, तो हम इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर स्मॉलेस्ट होगा, तो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। जिसका न्यूमरेटर ग्रेटेस्ट होगा, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसका मतलब यही है, हमारे पास 3 और 4 है। 3 को हम 4 पर डिवाइड कर रही है, 3 को हम 7 बंदों पर डिवाइड कर रही है, और 3 को हम 5 पर डिवाइड करें, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी, 3 और 4 की। तो जिसका न्यूमरेटर हमारे पास सेम होगा, तो हम इसके डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा, और जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। यहाँ पर हमने इसके एग्जाम्पल लिया है 3 और 4, इसमें क्या है, लार्जेस्ट है। केस नंबर 3 में हमारे पास 2 फ्रैक्शन कैन आल्सो बी कंपेयर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन the greater fraction is the fraction with the greatest answer। इसमें ये होगा कि हमारे पास इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस होगी, तो हम इस तरह करेंगे, इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर इस लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। यहाँ इस 7 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई, 5 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जिसका आंसर हमारे पास बड़ा होगा, तो हमारे पास क्या होगा, लार्ज फ्रैक्शन होगा, और जिसका आंसर छोटा आएगा, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। जिस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी तरफ देखिए। 7 5 हमारे पास क्या आएगा, 35, और फिर 3 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 9 का क्या आया है, 27। तो पहले वाले को जब हमने मल्टीप्लाई किया, इस न्यूमरेटर को जब हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर हमारे पास 35 है, और दूसरी न्यूमरेटर को जब हम इस डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर हमारे पास 27 आया है। तो इन दोनों में 35 बड़ा है 27 से, तो इससे पता लग गया कि पहले वाला फ्रैक्शन के आंसर हमारे पास आया है क्या, 35। तो 5 और 9 हमारे पास बड़ा है किससे, 3 और 7 से। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह मालूम करेंगे। आप इस लेफ्ट हैंड साइड से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों में अगर इसका आंसर या इसका आंसर, इन दोनों में अगर किसका आंसर बड़ा आएगा, तो हम वही हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास है, राइट दीज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर तो हमारे पास इस तरह था कि हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे और बड़े नंबर की तरफ जाएंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है। अभी हमने ऊपर तरीके से डिस्कस की कि जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होगा, तो हम इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे।
जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो हमारे पास छोटा प्रश्न होगा। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो हम इसमें छोटा लेंगे। इसमें सबसे छोटा हमारे पास आता है 2, तो हम पहले लिखेंगे 2 और 9, यहाँ पर हमने लिखा है 2 और 9। फिर हमारे पास आता है 4, तो फिर हम इसको लिखेंगे 4 और 9। फिर हमारे पास आता है 5, तो इसको हम लिखेंगे 5 और 9। इसी तरह ये क्वेश्चन भी है, इसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे। तो न्यूमरेटर में सबसे छोटा जो होगा तो हमारे पास इसका प्रश्न सबसे छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा। तो इन तीनों में कौन सा छोटा है? 1 छोटा है तो 1 और 7 लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 और 7 लिखेंगे, फिर 4 छोटा है तो 4 और 7 लिखेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें छोटा कौन सा है? डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम है, इनमें छोटा 3 है तो 3 और 13 लिखेंगे, फिर हमारे पास 4 है तो 4 और 13 लिखेंगे, फिर 8 है तो 8 और 13 लिखेंगे। यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, यहाँ पर ये इसकी तरफ देखिए। फिर हमारे पास आता है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें डिनोमिनेटर तो हमारे पास सेम है, सबके एक जैसे है, 11 है। तो हम इसमें छोटा न्यूमरेटर पहले इसकी लिखेंगे, तो 1 है तो 1 और 11 लिखेंगे, फिर 2 है तो 2 और 11 लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 और 11 लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें छोटा 2 है तो 2 और 15 लिखेंगे, फिर 4 है तो 4 और 15 लिखेंगे, फिर 7 है तो 7 और 15 लिखेंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन डिनोमिनेटर तो सेम है तो हम न्यूमरेटर में सबसे छोटा वाला तलाश करेंगे, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही है, तो इसलिए हम सबसे छोटा लिखेंगे। तो इसमें 5 है तो 5 और 17, फिर 9 है तो 9 और 17, फिर 11 है तो 11 और 17 लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इस तरह करेंगे, सबसे पहले इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे और डिनोमिनेटर की तरफ, फिर आप इस तरह करेंगे कि इसमें कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, राइट दिस एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो डिसेंडिंग का मतलब यही है कि हम बड़े नंबर से शुरू करेंगे और छोटे नंबर की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आइए। इन सारे क्वेश्चन में न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? सेम है। तो हम इसके डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा होगा तो हमारे पास क्या होगा? छोटा प्रश्न होगा। इसका मतलब ये 2 रुपीज़ है, इसको हम 7 पर डिवाइड करें, 7 बंदे हैं। 2 रुपीज़ और 11 बंदे और 2 रुपीज़ और 3 बंदे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी? 3 बंदों वाले को मिलेगी। फिर किसको मिलेगी? 7 वाले को। फिर किसको? 11 वाले की। तो हम किसकी तरफ देखेंगे? न्यूमरेटर की तरफ डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा होगा तो हमारे पास छोटा प्रश्न होगा। तो इनमें सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा होगा? 2 और 3 है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। फिर क्या होगा? 2 और 7 होगा। फिर 2 और 11, तो यहाँ पर हमने लिखा है 2 और 3, 2 और 7 और 2 और 11। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिनोमिनेटर किसका छोटा है? 8 का। तो 7 और 8 लिखेंगे, फिर 7 और 11 का नंबर आएगा, फिर 7 और 12 का। इसी तरह 3 और 5 लिखेंगे, फिर 3 और 7 लिखेंगे, फिर 3 और 11 लिखेंगे। इसका मतलब ये है इस बंदे के साथ 3 रुपीज़ है और कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं। 3 रुपीज़ को हम 7 बंदों पर डिवाइड कर रहे हैं, 3 को हम 11 पर डिवाइड कर रहे हैं, 3 को हम 5 पर डिवाइड कर रहे हैं। तो जिसके बंदे कम होंगे तो उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये बंदे कम है तो 5 है, तो इसमें ज़्यादा हिस्सा इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, फिर इसको मिलेगा। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम 3 और 5 लिखेंगे, फिर 3 और 7 लिखेंगे, फिर 3 और 11। इसी तरह ये हम लिखेंगे 5 और 7 लिखेंगे, 5 और 9, 5 और 11। इसमें ये 2 और 3 लिखेंगे, फिर 2 और 5, फिर 2 और 7। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमने लिखे है 2 और 12, फिर 11 और 12, 11 और 13 और 11 और 17। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरह करेंगे। हम इसके यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर सेम था तो हम इसके डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास छोटा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, और जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास बड़ा होगा तो हमारे पास कौन सा प्रश्न होगा? छोटा प्रश्न होगा।
इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सी, फाइंड द ग्रेटर। इसमें ग्रेटर मालूम कीजिए। अब इन क्वेश्चन की तरफ, इस प्रश्न की तरफ देखें, ये सारे हमारे पास क्या है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। तो इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मालूम करेंगे। किस तरह मालूम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए, 7 और 9 है और 3 ओवर 8 है। सो 7 और 9 और 3 ओवर 8 बाय सॉल्यूशन हम इस तरह मालूम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह करेंगे, 3 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 7 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5600, और जब हमने 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 × 27 आ गया। तो इनमें 56 बड़ा है 27 से, 56 हमारे पास ग्रेटर है किससे, 27 से। तो ये 7 ओवर 9 पहले वाला हमारे पास बड़ा है 3 ओवर 8 से। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले वाले का आंसर अगर बड़ा आ गया तो वो हमारे पास ये वाला बड़ा प्रश्न होगा। अगर दूसरे वाले का आंसर हमारे पास बड़ा होगा तो फिर हमारे पास ये वाला बड़ा प्रश्न होगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 ओवर 15 और 11 ओवर 12। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम 3 को 12 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आ गया 12 3 3600, और फिर हम 11 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 132। तो ये पहले वाले का आंसर हमारे पास आ गया 3600, और दूसरे को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास 132 आ गया। तो 132 तो 136 से बड़ा है, तो दूसरा वाला प्रश्न हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास क्या है 132। सो 11 ओवर 12 ग्रेटर है किस चीज़ से, ये ग्रेटर का निशान है किस चीज़, 3 ओवर 15 से। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, 5 ओवर 13 और 8 ओवर 15। इन दोनों को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मालूम करेंगे। 5 को हम 15 के साथ पहले वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 75, और जब हमने 8 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसके आंसर हमारे पास आ गया 104। तो पहले वाले का आंसर हमारे पास आ गया 75 और दूसरे का आंसर हमारे पास आ गया 104। तो दूसरे वाले का आंसर बड़ा है, तो इससे ये पता लग गया कि 8 ओवर 15 बड़ा है किस से, 5 ओवर 13 से। इस तरह एक क्वेश्चन नंबर 4 आप 4 5 6 हो, आप ये खुद ट्राई करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पहले वाले का आंसर बड़ा आ गया तो ये वाला हमारे पास ग्रेटर होगा, अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दूसरे वाले का आंसर बड़ा गया तो फिर हमारे पास ये ग्रेटर होगा। ये 3 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर डी, राइट दीज एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये नीचे जो क्वेश्चन दिया है वो कह रहा है कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह लिखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसी तरह क्वेश्चन हमने ऊपर किया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है। जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम इसके न्यूमरेटर की तरफ देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका न्यूमरेटर हमारे पास छोटा होगा तो हमारे पास छोटा प्रश्न होगा। तो इसका न्यूमरेटर हमारे पास बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा है 7 ओवर 7, फिर 5 ओवर 7, फिर 3 ओवर 7। हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग किस तरह लिखेंगे, 7 ओवर 7 लिखेंगे, फिर 5 ओवर 7 लिखेंगे, फिर 3 ओवर 7 लिखेंगे। इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे 3 ओवर 7, 5 ओवर 7 और 7 ओवर 7। तो इसे ये क्वेश्चन हमने ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारे पास सेम है। जिस तरह हमने ऊपर किए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर बी में और क्वेश्चन नंबर ए में हमने ये डिस्कस किए हैं। तो आप ये खुद ट्राई करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन नंबर 7 डिफरेंस है। इसमें हमारे पास 4 प्रश्न आए, 1 ओवर 2 आया है, 2 ओवर 3 है, 3 ओवर 4 है और 2 ओवर 5 है। और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। तो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंस होगा और हमारे पास दो प्रश्न से ज़्यादा आ जाए तो हम इस तरह करेंगे, हम इसका एलसीएम मालूम करेंगे। वही एलसीएम हम इन सारे प्रश्न के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, 1 ओवर 2 ये क्वेश्चन 1 ओवर 2 है, 3 ओवर 2 ओवर 3 है, 3 ओवर 4 है और 2 ओवर 5 है। तो
तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, 2, 3, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, 2 1 दा 2, 3 अपनी जगह पर, 2 2 दा 4, 5 अपनी जगह पर, फिर 1 अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, 2 1 दा 2 और 2 दा 5 अपनी जगह पर। फिर हमने इसको 3 पर डिवाइड किया, 1 1 अपनी जगह पर, 3 1 दा 3 आया है। फिर 5 पर 1 1 1 अपनी जगह पर, 5 1 दा 5। इसका एलसीएम हमारे पास होगा, इन चारों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 2 दा 4, 4 3 दा 12, 12 5 दा 60। इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 3 दा 15, 15 2 दा 30, 32 दा 60। तो हमारे पास इसका एलसीएम आ गया 60। अब हम इस तरह करेंगे, ये एलसीएम हम इन चारों प्रश्न के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखा है, 1/2 के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा है, 60 लिखा है। 2/3 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 60, 3/4 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 60 लिखा है, और 2/5 के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में 60 लिखा है। तो आप तो एक नंबर पर डिवाइड हो रहा है, 3 2 1 दा 2, 2 30 दा 60। यहाँ पर 3 1 दा 3, 3 20 दा 60। इसी तरह ये भी है, 4 1 दा 4, 4 15 दा 60, 5 1 दा 5, 5 12 दा 60। तो इसका आंसर हमारे पास 30 मल्टीप्लाई 1, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 30 आएगा। फिर 2 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन में 20 लिखेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई 20 लिखा है। 15 मल्टीप्लाई 3 है, और 2 मल्टीप्लाई क्या है, 12 है। तो 30 अपने जगह पर, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इससे हमारे पास आंसर आया 40, और 3 को हमने 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, 45 आया है, और 12 2 दा 24। तो इन नंबर की तरफ देखिए, इनमें सबसे छोटा नंबर आंसर किसका आया है, 24 है, और ये 24 किस नंबर का आंसर आया है, ये हमारे पास आंसर आया है 12 5 का। तो इसमें ये सबसे छोटा होगा, तो हमने यहां पर लिखा है 12 5। फिर दूसरा आंसर कौन सा छोटा है, 30 वाला छोटा है, और 30 कौन से नंबर के आंसर आया है, 1/2 किसकी, 1/2 की, तो 1/2 हम लिखेंगे। फिर हमारे पास आंसर आया है 40, और 40 कौन से प्रश्न का आंसर है, 2/3 की, तो हम 2/3, तो ये हमारे पास, तो 2/3 का आंसर हमारे पास क्या है, 40। तो इसके बाद हमारे पास 3 आया, 2/3। इसमें सबसे बड़ा आंसर किसका है, 45, और 45 किसका आंसर है, 3/4 का, तो ये हमारे पास होगा 3/4। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास इसका होगा ये। अब डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह लिखेंगे, इन सब में सबसे बड़ा आंसर किसका है, 45, और 45 कौन से प्रश्न का आंसर है, 3/4 का, तो पहले हम 3/4 लिखेंगे। फिर 40 आया है, और 40 कौन से प्रश्न का है, 2/3 का, तो फिर हम 2/3 लिखेंगे। फिर हमारे पास है 30, और 30 कौन से प्रश्न का आंसर है, 1/2 का, तो 1/2 लिखेंगे। और फिर हमारे पास है 24, और ये हमारे पास है 2/5 का, तो हम फिर हम लिखेंगे 2/5। तो जब हमारे पास एक प्रश्न आ जाए, इसमें 2 से ज़्यादा प्रश्न हो, तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंस होंगे, तो फिर हम इस तरह करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। वही एलसीएम हम सारे प्रश्न के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो हम इसके, फिर हमारे पास इसके आंसर आएंगे। हम इसके आंसर की तरफ देखेंगे, जिसका आंसर बड़ा होगा तो वही प्रश्न हमारे पास बड़ा होगा, जिसका आंसर हमारे पास छोटा होगा तो वही प्रश्न हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे। आप इन 3 7 3 और 7 आप लोग इसका एलसीएम लेंगे। वही एलसीएम आप 2/3 5/7 1/3 और 2/7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। फिर आप इनको डिवाइड करेंगे, जिसका फिर आप इन चारों के आंसर की तरफ देखेंगे। जिसका आंसर हमारे पास बड़ा होगा तो वो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका आंसर हमारे पास छोटा होगा तो हमारे पास कौन सा प्रश्न होगा, छोटा प्रश्न होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आप करेंगे। आप लोग इसका एलसीएम लेंगे। वही एलसीएम आप 1/3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, फिर 2/5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, फिर 2/3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में,
फिर 3 ओवर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। फिर आप मल्टीप्लिकेशन के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। फिर आप इन चारों की तरफ आंसर की तरफ देखेंगे। जिसका आंसर बड़ा होगा तो हमारे पास बड़ा प्रश्न होगा, जिसका आंसर छोटा होगा तो हमारे पास छोटा प्रश्न होगा। ये क्वेश्चन जो हमने किया है ये क्वेश्चन नंबर 7, ये इसकी मेथड पर आप ये क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 कर सकते हैं। तो आप इस पर ट्राई करेंगे, अगर इसमें इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। थैंक यू।